हेलो, जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, 100 रुपये के धन को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। तो मिश्र धन पूछा है। तो ब्याज कौन से दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब 10%, 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10/100 यानी 1/10। हमें वर्ष कितने दे रखे हैं? 2 वर्ष, यानी 10 से 11 और 10 से 11, ये 100 और ये 121। 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 बार लिखेंगे। 10 पर 1 रुपये का ब्याज, यानी 10 से 11 हो जाती है और 10 से 11 हो जाती है। इसको इससे गुणा करेंगे, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो ये 100 आया। ये तो है हमारा मूलधन, और 121 आया, ये हमारा मिश्रधन। तो 100 मूलधन किसके बराबर है? 100 के बराबर। मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन कितना आया? 121। 121 100 से 100, ये कितना आ गया? 121 रुपये मिश्रधन आ गया। 500 रुपये के धन को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया हो तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो परसेंट कितने रखे? 20%। 20 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज हो जाता है, यानी कि 5 रुपये 6 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो 5 6 हो जाता है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 6 को 6 से 36। 36 तो कितना हो गया? 25 रुपये। 2 वर्ष में 36 रुपये हो गया। दे कितना रखा है? 500 दे रखा है। ये किसके बराबर है? हमारे 25 के। और मिश्रधन क्या हो गया? 36। 36 का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 25 2 50 तो 36 2 72, यानी 720 रुपये मिश्रधन हो गया। 1000 रुपये के दर को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ ब्याज ज्ञात करवा रहा है तो 5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20, यानी 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज तो 20 रुपये हो जाता है। 21 रुपये। 2 वर्ष दे रखा है तो 20 से 21 रुपये। यहाँ पे 20 इसको इससे गुणा करना होता है, 21 को 21 से, 441, यानी मिश्र मूलधन 400 था जो 441 हो गया। सवाल में 1000 रुपये मूलधन दे रखा है, यानी 1000 रुपये किसके बराबर है? 400 के। अपन को मिश्र क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो 400 पर 441 हो गई तो ब्याज कितना होगा? 41 रुपये। इससे ये कितना आ जाएगा? 102.5 रुपये आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 102.5। 4000 के धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको। 5/100, 1/20, यानी 20 से क्या हो जाता है? 21। 20 से हो जाता है 21। 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखेंगे। ये 400, मिश्रधन कितना हो गया? 441। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है? 4000 रुपये दे रखा है और हमारा मूलधन क्या है? 400 रुपये। ब्याज ज्ञात करवा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 400 441, तो कितने रुपये हो गए? 41 रुपये ब्याज। ये तो कितना हो जाएगा? 410 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 4000 के धन को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने साल के लिए बोल रहा है? आपके 3 साल के लिए। 10% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 1/10, यानी 10 से 11, 10 से 11, 3 साल लिखना है। 10 से 11 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 रुपये। और 11 11 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा? 1331, यानी 4000 मूलधन दे रखा है सवाल में। हमारा मूलधन क्या रहा? 1000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो तो 1000 से 1331 रुपये हो गए तो कितना ब्याज मिला? 331। 3 0 से 3 0, ये कितने हो जाएंगे? 1324 रुपये, यानी 1324 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमें 4000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष में। 3 वर्ष की बोला है तो 3 बार करेंगे। 10 से 11, यानी 10 पे 1 का ब्याज मिल रहा है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 इंटू 10 इंटू 10, 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, थैंक यू।